हेलो फ्रेंड्स, 29 नवंबर को जीडीपी का आंकड़ा सामने आ गया। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ स्लो होकर क्वार्टर सेकंड के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5.4% पे आ गया है, जो लास्ट ईयर सेम पीरियड में 7.6% का था। इंडिया की इकोनॉमी पिछले 7 क्वार्टर में अपने लोवेस्ट लेवल पे आ गई है। मोदी जी का जादू अब फेल होता नजर आ रहा है। मोदी जी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन अब पुराना हो गया। इंडिया को 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना अब दूर लग रहा है। जहां इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030 से लेकर 35 के बीच बनने वाली थी, अब लग रहा है मानो वह 2040 से लेकर 2050 के बीच होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। चाहे पीएसयू रेलवे के स्टॉक्स हो, वो अपने हाई से लगभग 30 से 35% की गिरावट हो चुकी है। पूरा रेलवे सेक्टर में बम्पर गिरावट देखने को मिली है। चाहे डिफेंस के सेक्टर हो, उसमें भी 35 से लेकर 45% तक गिरावट हुई है। और ये अब जीडीपी घटकर लगभग अपने 2 इयर्स के निम्नतम स्तर पे आ गया है और इस समय स्लो होकर 5.4% हो गया, जो पिछले साल के सेम पीरियड में 7.6% का था, जो अप्रैल जून तिमाही में 6.7% से कम है। वहीं इसके जीडीपी ग्रोथ रेट को देखेंगे, जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4.3% का था, जो बढ़ते बढ़ते अपने पीक पर Q3 के फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.6% हो गया। उसके बाद से लगातार गिरावट बनी हुई है। इसमें Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2024 में गिरकर 7.8% हो गया, फिर 6.7% और अभी गिरकर Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5.4% जीडीपी हो गया है। लेकिन इतना गिरेगा ये अनुमान नहीं था, जो पिछले लास्ट क्वार्टर में 6.7% जीडीपी था। एनालिस्ट का ऐसा मानना था कि ये जीडीपी 6.8% तक आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह उनके अनुमान से ज्यादा गिरकर 5.4% पे आ गया। आखिरकार ये जीडीपी ग्रोथ गिरकर क्यों आया, उस पर इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा का कहना है कि अर्बन कंजप्शन में कमी आई है। अर्बन सेक्टर की इनकम कैपेसिटी में गिरावट ने उनके कंजप्शन को प्रभावित किया है, जो लास्ट 3 से 6 मंथ्स में ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल आइटम्स ने शहरी उपभोग की मांग में स्पष्ट गिरावट देखी गई है। जैसा कि कंजम्पशन बेस्ड कंपनियों की रिजल्ट को भी देखा गया है, उसमें भी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, जो उसकी लास्ट क्वार्टर ग्रोथ 7% की थी। ऐसा अनुमान था कि 4.7% रहेगा, लेकिन 2.2% की रियल ग्रोथ हुई है। उससे भी ज्यादा एक सेक्टर में बम्पर गिरावट हुई है, वो है माइनिंग सेक्टर का, जो पिछले लास्ट क्वार्टर में उसका ग्रोथ 7.2% का था, लेकिन अब रियल ग्रोथ -0.1% का रहा। वहीं दूसरी ओर एग्रीकल्चर सेक्टर रिबाउंड हुआ है 3.5% ग्रोथ रेट से। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डोमेस्टिक स्टील कंजप्शन को सस्टेन किए हुए है, जो Q2 में 7.7% की वृद्धि हुई है। सर्विस सेक्टर में 7.1% की ग्रोथ हुई है, जबकि ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में 6% की ग्रोथ हुई है। दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने से आरबीआई रेट कट कर सकती है। आरबीआई रेट के कट करने से कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, जैसे कंज्यूमर को ज्यादा खर्च करने का प्रोत्साहन मिलता है। कम ब्याज दरों में जमा राशि मिलने से ब्याज दर भी कम हो जाता है। ब्याज दरों में पूंजी सस्ती हो जाती है, जिससे कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ा देती हैं। इससे रोजगार और नौकरी के नए अवसर मिलते हैं, जिससे आर्थिक विकास मजबूत होता है। ब्याज दरों में कटौती से बैंकिंग सेक्टर को, एनबीएफसी सेक्टर को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को एंड रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलता है। ईएमआई का भुगतान करने वाले को बेनिफिट मिलता है। आरबीआई द्वारा रेट कट शायद दिसंबर महीने में ना हो, लेकिन आने वाले महीनों में जब आरबीआई रेट कट की मीटिंग हो, उस समय रेट कट हो सकता है, ऐसा अनुमान है। और फरवरी महीने में सरकार को बजट भी पेश करना है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इस चीज को कैसे लेती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जीडीपी ग्रोथ को समझने में मदद की होगी। और अगर आरबीआई रेट कट करता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, किस किस सेक्टर के शेयरों में तेजी होगी, आप समझ गए होंगे। तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।